हम कौन हैं? मानव। सूत जी कह रहे हैं, अरे दुनिया के लोगों को छोड़ो, मानव जाति को छोड़ो, छोड़ो। ये भागवत की महिमा तो ऐसी है, देवताओं को दुर्लभ है, सुराणाम अपि दुर्लभ, देवताओं को। आप जितने भी बैठे हैं यहां पर, आप विश्वास मानना, ये आपके इस जन्म का कोई पुरुषार्थ नहीं है, ये आपके इस जन्म का कोई पुण्य नहीं है जो आप भागवत कथा सुन रहे हैं। अनेक जन्मों के पुरुषार्थ, अनेक जन्मों के पुण्य, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। न जाने कितने जन्मों के, जन्म जन्मांतरों के पुण्य जब पूंजीभूत होकर प्रकट होते हैं, तब श्रीमद् भागवत की कथा सुनने को मिलती है। देवताओं को दुर्लभ है, देवताओं को दुर्लभ है। हम कितने बड़भागी हैं। देवलोक में सब साधन है, सारे सुख हैं, सारा ऐश्वर्य है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए स्वर्ग में, देवगणों के यहां देवलोक में कथा नहीं है। ये कथा इस धरा धाम पर है, धरातल पृथ्वी लोक पर है, वहां कथा सुनने को नहीं मिलती। वो स्वर्ग के देवता व्याकुल होते हैं, तड़फते हैं, और वो तरसते व्याकुल सब देवगण इस मर्त्यलोक पृथ्वी लोक पर आते हैं, और कहीं कथा हो रही हो गोविंद की, बैठ बैठ कर कथा सुनते हैं। हम कितने बड़भागी हैं। जिस समय शुकदेव जी महाराज वट वृक्ष की छांव में गंगा के तट पर राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुनाने को व्यास आसन पर आसीन हुए, सब देवताओं ने देखा। देवताओं ने मन में सोचा, देवताओं ने मन में सोचा कि राजा परीक्षित गंगा के तट पर बैठ करके भागवत की कथा, सारे देवता ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मलोक में, हे विधाता, क्या हम इस कथामृत से वंचित रहेंगे? ब्रह्मा जी ने कहा, कोई चिंता की बात नहीं, तुम्हारे पास अमृत है, उस अमृत को साथ लेकर चलो मर्त्यलोक में, मेरे साथ चलो। सब देवगण ब्रह्मा जी को साथ लेकर के आए शुकताल वट वृक्ष की छांव में। शुकम नत्वा वदन सर्वे, ब्रह्मा जी ने सब देवताओं के साथ मिलकर के प्रणमन किया, वंदन किया। किसको? शुकदेव जी को। आपको मालूम होना चाहिए, शुकदेव जी की जो अवस्था है केवल 16 वर्षीय, 16 वर्ष की है, और ब्रह्मा जी वृद्ध अवस्था से प्राप्त है। वो वयोवृद्ध अवस्था प्राप्त विधाता ब्रह्मा सब देवताओं के साथ प्रणमन कर रहे हैं। किसको? शुकदेव जी को। क्यों कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि ये ज्ञान के चंद्रमा हैं, जिनके पास भक्ति है, जिनके पास ज्ञान है। आयु में बड़ा होना एक व्यावहारिक बात है। बड़ा कौन है? आदरणीय कौन? अर्चनीय वंदनीय कौन? जिसके जीवन में ज्ञान है, ज्ञान का भंडार है, भक्ति जिसके जीवन में है, वो आदरणीय है, वो श्रेष्ठ है। ब्रह्मा जी ने निवेदन किया, हे व्यासनंदन, इस राजा परीक्षित को शाप है, श्रृंगी का 7वें दिन तक्षक आएगा, दंशन करेगा, मौत होगी। मृत्यु के भय से मुक्त होने के लिए ये राजा गंगा के तट पर बैठ करके आपकी वाणी से कथामृत, आप चिंता ना करें, ये सब देवता सुधा कुंभ अमृत का कलश लेकर आए हैं। ये अमृत पिला दीजिए इस राजा परीक्षित को, सैकड़ों तक्षक आए, दंशन करें, मृत्यु नहीं होगी। और आपके पास जो अमृत है ना,
कथामृत है वो इस राजा परीक्षित, हम इन सब देवताओं को पिला दीजिए। मुझे स्मरण आया, किसी ने पूछा अमृत कहां मिलेगा? प्रेम से बोलो राधे राधे। किसी ने पूछा अमृत कहां मिलेगा? तो संत ने कहा, किसी संत की वाणी, विद्वान की वाणी, अवधौ विधौ वधुमुखे फणिनाम निवासे स्वर्गे सुधा वसति वै विबुधा वदन्ति। ध्यान दीजिए श्रोताओं, पूछा अमृत कहां मिलेगा? तो किसी ने कहा सागर में है अमृत, समुद्र में, समुद्र की गहराई में है छुपा हुआ। किसी विद्वान ने कहा नहीं नहीं, मुझे लगता है समुद्र में नहीं है। किसी ने कहा विधौ, चंद्रमा के पास है ये अमृत। एक तीसरे मनीषी आए, उन्होंने कहा नहीं नहीं, वधुमुखे, किसी वधु नव दुल्हन के, नववधु के मुख में अधरामृत के रूप में ये अमृत का वास है। अब्धौ विधौ वधुमुखे। तो किसी ने कहा फणिनाम निवासे, रसातल में जो फणिराज, जो बड़े बड़े विषधर हैं, सर्प हैं, उनके पास ये अमृत का कलश है, वहां पर ये अमृत है। फणिनाम निवास। किसी ने कहा नहीं नहीं, ये जो अमृत है ना, स्वर्गे सुधा वसति वै विबुधा वदन्ति। अरे अमृत का कलश, अमृत तो देवताओं के पास है, स्वर्ग में है। क्या समझे हम लोग? किसी ने कहा सागर में, किसी ने कहा चंद्रमा में, किसी ने कहा नववधु के अधरामृत में, किसी ने कहा रसातल में सर्पों के पास, तो किसी ने कहा स्वर्ग में। एक महापुरुष आए और उन्होंने कहा नहीं नहीं, मेरा प्रश्न है, यदि ये अमृत समुद्र में होता, बंबई वाले जानते हैं, सागर में होता, तो सागर का जल क्षार युक्त नहीं होता। कितना नमक है, क्योंकि अमृत का स्वभाव मधुराति मधुर है, वो तो बहुत मधुर मीठा है, लेकिन समुद्र का जल क्षार युक्त है, नमकीन है। इसका मायने समुद्र में नहीं है अमृत, क्षारात। आपने कहा चंद्रमा के पास ये अमृत है। यदि अमृत चंद्रमा के पास होता तो विचार करो मेरे श्रोताओ, कभी चंद्रमा की कलाओं का क्षय नहीं होता। वो चंद्र पूर्ण का पूर्ण पूर्णिमा बनी रहती, पूनम की रात बनी रहती हो। एक एक कलाएं घटती हैं, कृष्ण पक्ष में अमावस आ जाती है। अमृत का नेचर पूर्णता को प्रदान करना है, ना कि क्षय करना। यदि चंद्रमा के पास अमृत होता तो चंद्रमा की कलाओं का कभी क्षय नहीं होता। क्षारात क्षया। संत जी ने कहा, आपने कहा किसी नववधु के अधरामृत में ये अमृत है। अरे यदि किसी नववधु के अधरामृत में, ये अधर में अमृत होता तो वो सधवा बनी रहती, सौभाग्यशालिनी बनी रहती। ठीक है ना, पिला देती। आपने कहा रसातल में विषधरों के पास है ये अमृत। यदि उन विषधरों के पास, नागों सर्पों के पास ये अमृत होता तो उनके काटने से, दंशन से किसी की मृत्यु नहीं होती। अमृत का स्वभाव जीवन देना है, न कि प्राणों को लेना। क्षारात क्षयात पतिम्रतात् गरलात् पतत्वात्।
और आपने कहा स्वर्ग में है ये अमृत। यदि स्वर्ग में अमृत होता तो अमृत पान करके स्वर्गवासी बने रहते। लेकिन आपको कहता हूं स्वर्ग में ठिकाना कब तक? बोले क्षीणे पुण्य मृत लोके विशंति। जब तक हमारे पुण्य रहते हैं तब तक हम स्वर्ग में उपभोग भोगते हैं, भोगों का उपभोग करते हैं। लेकिन जहां पुण्य क्षय हुए सीधे आ जाते हैं इसी धरती पर, इसी धरातल पर। क्षीणे पुण्य मृत्यु लोके विशंति। मतलब न समुद्र में अमृत, न चंद्रमा के पास अमृत, न नववधु के अधर में अमृत, न विषधरों के पास अमृत, न स्वर्ग में अमृत। तो अमृत कहां मिलेगा? बोले अमृत मिलेगा, बोले कंठे सुधा बसति वै भगवत जनाना। जो भगवान के परम भागवत भक्त हैं, आचार्य हैं, श्री वैष्णव हैं, संत हैं, संतों के कंठ में ये अमृत वास करता है। ये अमृत कहीं और नहीं। जब संत, जब वैष्णव आचार्य अपनी वाणी से कथा सुनाते हैं तो अमृत की वर्षा होती है। ये अमृत संतों के, वैष्णवों के कंठे सुधा वसति वै भगवत जनाना। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं के साथ शुकदेव जी से प्रार्थना की है, आपके पास जो अमृत है उसका रसास्वादन करने, पान करने आए हैं, सब पिपासु हैं, अमृत लेकर आए हैं, अमृत पिला दीजिए देवताओं को, पर राजा परीक्षित को। शुकदेव जी ने आज ब्रह्मा जी को देखा, सब देवताओं को देखा। विधाता क्षमा करना, आपको क्या हो गया? कोई अल्पज्ञ अज्ञानी ये भूल करे और कहे तो बात अलग है, लेकिन आप जैसे ब्रह्म स्वरूप परम ज्ञानी, वो भी विधाता, आप कह रहे हैं अमृत के बदले भागवत अमृत। क्षमा करना, ये सब देवता अधिकारी नहीं है, अधिकारी नहीं है। श्रीमद् भागवत अधिकारियों का विषय है। प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। कोई व्यक्ति ये चाहे किसी मूल्य में, किसी मोल भाव में श्रीमद् भागवत को पा जाऊं, असंभव है, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। भागवत कथा का अपना कोई मूल्य नहीं है। आजकल की बात अलग है, प्रेम से बोलो राधे राधे। आजकल तो सब राधे राधे है। भागवत का क्या मूल्य हो सकता है? हो सकता है क्या? जो मूल्य लगाता है या लगवाता है, ना वो सुनने वाला है और ना वो कहने वाला है, वो अधिकारी नहीं है, विश्वास नहीं है। लेकिन कई बार एक प्रश्न उठता है, महाराज दुनिया की कोई भी वस्तु बिना मूल्य के तो मिल नहीं सकती। कोई वस्तु हमें पानी है तो पहले भाई अदा करो उसकी कीमत, उसका मूल्य। तो जब दुनिया की कोई चीज, कोई वस्तु मिल नहीं सकती, तो ये भागवत की कथा बिना मूल्य के कैसे मिलेगी? बोलो प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। महाराज ये तो आपने बड़ी अच्छी बात कही, बिना मूल्य के मिल जाएगी तो हम तो खरीद लेंगे इस भागवत कथा को। लेकिन खरीदने के लिए भागवत कथा को मूल्य चुकाना पड़ेगा। आप लोग पूछेंगे भागवत कथा का मूल्य, आप क्या कह रहे हैं? बोले मूल्य है, कथा का भी मूल्य है। और वो हम सुन लें, कथा का मूल्य क्या है? कथा का मूल्य है, आचार्यों ने अपनी टीकाओं में भाव वर्णन किए हैं, लौल्य मात्रमपि मूल्य में कलम। ये कृष्ण भाव भाविता मति यदि कुतोपि लभ्यते। कृष्ण भाव से भावित मति यानी बुद्धि कहीं भी खरीदने को मिल जाए
तो मूल्य चुकाना और खरीद लेना। आप लोग पूछेंगे मूल्य, बोले लौल्य मात्रमपि मूल्य में कलम। लौल्यता, लौल्यता माने उत्कंठा, वो व्याकुलता, वो तड़फन, जो अंदर की व्याकुलता है। कैसे ठाकुर जी मिले, कैसे प्रभु का दर्शन हो, जो अंदर की व्याकुलता तड़फन है, ये लौल्यता, ये तड़फन ही मूल्य है कथा को पाने के लिए। आप अधिकारी नहीं हैं। एक कथा एक्सचेंज का विषय नहीं है, विनिमय की वस्तु नहीं है। क्या कीमत अदा करेंगे हम लोग, क्या देंगे? ब्रह्मा जी ने जो सुना सब देवताओं को लेकर आए। अब सब देवता बोले देखना चाहिए, ये भागवत की इतनी बड़ी महिमा है तो इसका फल क्या है, परिणाम क्या है? श्रद्धा कब होती है बोलो? जब फल मालूम हो जाए। जब हमको ये मालूम हो जाता है ये पाठ करने से ये फल होगा, ये दर्शन करने से ये फल मिलेगा, तीर्थ में जाने से ये परिणाम मिलेगा, तो जब परिणाम मालूम हो जाता है तो स्वाभाविक सहज रूप में श्रद्धा बन जाती है, सहज भाव में। अब सब देवताओं ने मन में सोचा देखना चाहिए परीक्षित को क्या मिलता है। कथा सुनते 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7वां दिन हुआ, कथा का विश्राम हुआ। 7वें दिन कथा के विश्राम पर महाराज परीक्षित एक भागवत की कथा को सुनकर मोक्ष पा गए, मुक्ति मिल गई। महाराज एक भागवत की कथा को, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये बार बार जन्म लेना सब छूट गया। एक भागवत की कथा सुनी महाराज परीक्षित जी ने। जो देवताओं ने देखा, देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। ब्रह्मा जी ने तुरंत एक तुला लगाई सत्यलोक में, और उस तुला में क्या किया, एक पड़ले में भगवत प्राप्ति जन्य जितने भी साधन हैं सब रख लिए, जप तप तीर्थ अनुष्ठान यज्ञ। और दूसरे पड़ले में क्या रखा, बोले भागवत जी को विराजमान कर लिया। अब ब्रह्मा जी ने क्या देखा, बोले जिस पड़ले में तराजू के भागवत जी विराजमान हैं वो पड़ला नीचे की ओर झुक रहा है, नीचे की ओर। ब्रह्मा जी जान गए ये गुरु है। भागवत माने, भागवत गुरु है, गुरु माने भारी। अब जैसे विज्ञान का नियम है, डॉक्टर साहब जानते हैं, वस्तु को ऊपर फेंकते हैं, पृथ्वी का ग्रेविटी है, गुरुत्व है, नीचे की ओर आना। ऐसे ही भागवत गुरु है, और भागवत जी का गुरुत्व क्या है, बोले संसार के प्रति जाने वाले जो जीवात्मा है उन सबको मोड़कर गोविंद के चरणों में लगा देना, यही भागवत जी का गुरुत्व है। ब्रह्मा जी ने घोषणा कर दी आज, मेनिरे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ पठना श्रवणा सद्यो वैकुंठ फलदायकम। जो लोग श्रीमद् भागवत का पठन पाठन श्रवण करेंगे, ऐसे लोग बाद में नहीं, जीते जी वैकुंठ पद के अधिकारी प्राप्त हो जाएंगे। जीते जी, कितनी बड़ी उपाधि, कितनी बड़ी घोषणा कर दी है। बोलिए भागवत भगवान की।